अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। अच्छा, तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, उसकी फिगर मैंने ड्रा की है। वो कह रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करें। ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से एरिया ड्रा किया है, ये हमने एरिया फाइंड करना है। ये हमारे पास शेडेड रीजन है और इसके बीच में ये बेसिकली एक हमारे पास स्केयर है। ये जो फिगर है एक स्केयर है, स्केयर के बीच में 4 हमारे पास क्या है, सर्कल है। एक उसने स्केयर दे दिया, स्केयर के बीच में उसने 4 सर्कल ड्रा किए और सर्कल के अलावा जो रीजन है वो हमारे पास शेडेड है। आपकी बुक में भी फिगर बनी हुई है। तो कह रहा है कि इनको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करें। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है कि हमारे पास हम क्या सिंपल सा ये करेंगे कि सबसे पहले हम इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकालेंगे, जो कि हमारे पास एरिया ऑफ क्या है, स्क्वायर होगा। उसके बीच में हमने 4 सर्कल जो हैं उनका भी एरिया निकाल देंगे। जब हमारे पास एक कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा, उस कंप्लीट फिगर के एरिया में से जो एरिया आएगा 1 2 3 4, ये 4 जो सर्कल हैं इनका एरिया जो अभी आ जाएगा। तो हम टोटल एरिया में से, जो टोटल कंप्लीट फिगर का एरिया होगा, उसमें से हम ये जो 4 जो सर्कल हैं उनका एरिया निकाल देंगे। तो हमारे पास पीछे जो ग्रीन रीजन मार्कर से मैंने ड्रा किया जो शेडेड है, वो हम फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे, वो हमारा निकल आएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या लगेगा फार्मूला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का मैं फार्मूला लिखने लगा हूं। वो होता है जी एल मल्टीप्लाई बाय एल, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या हम उसे क्या कहते हैं, एल स्क्वायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ एल जो है वो हमारे पास क्या है, 56 सेंटीमीटर है। ये देख सकते हैं 56 है, ये भी 56 है, जिससे पता चल रहा है कि ये स्क्वायर है। बाकी भी साइड्स इसकी क्या होंगी, 56 ही होंगी। तो अब हमने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है इधर 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यूं हमारे पास एरिया ऑफ जो स्केयर है स्टूडेंट, वो आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी कैलकुलेटर से। 56 इंटू 56, 3136। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3136, 3136 सेंटीमीटर स्केयर। ये हमारे पास एरिया आ गया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पता चले कि एक हमारी फाइंडिंग ये है। दूसरा ये है कि ये हम इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पता चले कि लास्ट में हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि 1 2 3 4 जो सर्कल हैं उनका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अब देखें कि अगर ये लाइन हमारे पास 56 है, तो अगर मैं एक और लाइन यहाँ से ड्रा करूँ तो वो भी तो मेरी 56 ही आएगी ना। यानी ऐसे अगर मैं एक लाइन ड्रा कर लूँ जो यहाँ से इसके बीच में से गुजर के जाएगी, वो भी क्या होगी, 56 होगी। 56 होगी तो इसका मतलब है कि 28 सेंटीमीटर इधर आएगा और 28 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। ठीक है, 28 ये होगा और 28 ये होगा। तो 28 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये सर्कल का डायमीटर होगा, ये सर्कल का डायमीटर, यही काम ऊपर सेम होगा क्योंकि सारे सर्कल एक जैसे हैं। तो 14 सेंटीमीटर इधर होगा, 14 सेंटीमीटर इधर होगा, यानी रेडियस हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सर्कल का 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल निकालेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, देखिए टोटल 28 था, 28 डिवाइड बाय, या आप यूं कह सकते हैं कि 56 सेंटीमीटर डिवाइड बाय आप क्या कर लोगे 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल 56 है ना। ये देख सकते हैं टोटल 56 है, तो इसके 1 2 3 4 4 पार्ट बनेंगे। और आप यूं भी कर सकते हैं कि 28 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। रेडियस होता है सर्कल का जो डायमीटर होता है। असल में ये जो 28 है यहाँ से यहाँ तक, ये 28 बेसिकली हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो आप इसको यूं भी निकाल सकते हैं। मैं और लिख देता हूँ कि आप ऐसे निकाल लो, 28 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 तो इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दोनों सूरतों में आपका रेडियस ऐसे यही निकलेगा। अब हमने रेडियस तो निकाल दिया, अब हमने क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ 4 सर्कल।
अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का स्टूडेंट फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसे पाई पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक सर्कल का होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 सर्कल हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई होते हैं हमारे पास 22/7 या आप इसे 3.14 भी पुट कर सकते हैं। 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। आर जो है हमारे पास कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ 4 सर्कल इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4, पहले सॉरी 4 लिखना था। ये देखिए 4 है, 4 लिख लें। आगे पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 है, पुट कर दें। आगे क्या है आर है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर का, देखिए कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8 मल्टीप्लाई बाय 196 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 7। अब देखें तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं आपस में। इनको कैसे 7 2 ज़र 14 और 5 बचेगा 56 हो जाएगा, 7 8 ज़र 56, यानी 7 का टेबल 196 पे 28 टाइम जाता है, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूं हमारे पास हम कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई बाय 88 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास लास्ट स्टेप रह गए हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपने निकाल लेना। ये एरिया ऑफ 4 सर्कल है, एरिया ऑफ 4 सर्कल है। इसको भी मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पता चले कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हाईलाइट रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मैंने क्या कहा था एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 3136 आ रहा है, पुट कर दें 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल जो कि हमने भी निकाले 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं जी माइनस करते हैं, 3136 में से 2464 माइनस कर लो 672 cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूं हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है स्टूडेंट हमने फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया शेडेड। तो यही हमारे पास फाइनल इसका रिजल्ट है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन दीजिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट हम करें। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है, पार्ट बी में उसने हमें एक सर्कल बिग सर्कल दे दिया है और इसके बीच में ना ये देखें एक बड़ा सर्कल है, उसके बीच में ना 4 हाफ सर्कल है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 और जो बिग सर्कल है उसका रेडियस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 3.5। इसी तरह यहाँ से यहाँ पे भी 3.5 है, यहाँ से यहाँ पे भी 3.5 है और यहाँ यानी लास्ट ये वाला भी 3.5 है। तो इसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, जिस तरह के पहले हमने किया था। हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ बिग सर्कल, ठीक होगी। एरिया ऑफ बिग सर्कल में से हमने क्या करने हैं कि एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल आप कह सकते हैं कि 4 क्वार्टर सर्कल 4 हाफ सर्कल 4 हाफ CIRCLE 4 हाफ सर्कल। 4 हाफ सर्कल में एक ये आधा सर्कल है, एक ये है, एक ये है, ये या आप यूं लिख सकते हैं एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल भी आप इसे लिख सकते हैं, क्यों कि ये वाले दो जो है मिलकर एक सर्कल बनाएंगे और ये वाले दो मिलकर एक सर्कल बनाएंगे। दोनों सूरतों में ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ बिग सर्कल, जो बड़े सर्कल है उसका रेडियस जो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ क्योंकि हम बिग सर्कल निकालें तो साथ मेंशन करें एरिया ऑफ बिग सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जो पाई है वो होता है 22/7। आर हमें गिवन है तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए पाई की जगह 22/7 आर है, आर की जगह आपने लिख देना है जी 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू क्यों ऊपर स्क्वायर है आर के ऊपर, तो आर के ऊपर आपने स्क्वायर ले लेना। 22 मल्टीप्लाई बाय, हम चेक कर लेते हैं कि 3.5 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आता है। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 भी आप कर सकते हैं, बात एक ही है। ये आ जाइए 12.25 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 12.25 को आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दें से 22 से। जब मल्टीप्लाई करते हैं 22 से तो आपके पास आ जाता है 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 7। अब आपने इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड भी करना है साथ, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ बिग सर्कल। एरिया ऑफ CARCLE, एरिया ऑफ बिग सर्कल। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ फोर स्मॉल सर्कल। अब देखें फोर्स हाफ सर्कल, एरिया हाफ पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। एरिया ऑफ वन हाफ सर्कल, यानी कि वन हाफ सर्कल। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका जो हाफ है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एरिया जो है हाफ हो जाएगा। ठीक है, वही यानी 1/2 से मल्टीप्लाई से मुराद है कि पाई आर स्क्वायर को 2 पे डिवाइड कर दो। तो अब हमने क्या करना है कि एरिया फोर्स, इसमें रेडियस पहले लिख लूँ ना मैं। पहले चलिए पहले उसकी शक्ल बना लेता हूँ ना जो फाइनल है। एरिया ऑफ 1 है तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, 4 हाफ सर्कल का फार्मूला क्या हो जाएगा फिर, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए 2 से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 हाफ सर्कल 4 हाफ सर्कल का मतलब है 2 स्मॉल सर्कल बनेंगे। तो एक स्मॉल सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिनमें सर्कल चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो अगर एक सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर है तो दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों जो है दो सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास जो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस नहीं, ये डायमीटर है, वो क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे। इससे क्या होगा कि 3.5 जब करेंगे तो हमारे पास ये एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये 3.5 आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा, तो हमारे पास उसका रेडियस आ जाएगा 3.5 को आप पहले डिवाइड कर दें 2 पे, तो 1.75 सेंटीमीटर आपके हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ गया, यानी आर की वैल्यू आ गई किसी स्मॉल रेडियस। अब हमने लगा देना है जी फार्मूला, एरिया ऑफ 4 हाफ सर्कल। फार्मूला मेरे पास क्या बने 2 पाई, पाई की जगह 22/7, आगे आर है, आर मैंने अभी निकाला है 1.75 cm का क्या हो जाएगा cm स्क्वायर। अब ये हो जाएगा जी 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 और 1.75 जो है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। 1.75 इंटू 1.75 भी आप कर सकते हैं, जो कि आपके पास 3.0625 आ जाएगा और डिवाइड बाय 7। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये 3.0625 जो है 1.75 का स्क्वायर लेने से, मतलब उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा जी cm स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 44 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 134.75 डिवाइड बाय 7 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करें, डिवाइड भी करना है 7 7 पे डिवाइड कर दें तो 19.25 cm स्क्वायर। ये हमारे पास जो आ गया 19.25, ये इन चार जो सर्कल हैं 1 2 3 4 इनका एरिया आ गया। अब हमने निकालना है जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ शेडेड, क्या कहा था कि एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल कितना है 38.5 है, तो उस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से
19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो 38.25 में से माइनस कर लो कितना 19.25 तो ये यूँ हमारे पास इसका जो एरिया आ रहा है 19 नहीं एक सेकंड 38.5 में से 19.25 निकाल दो 19.25 आ जाएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये आ गया। जबकि आपकी बुक में जो आंसर है वो है 19.3 सेंटीमीटर है। तो इसको आपने लिख देना जी 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें लिख देना है 3SF मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा है क्योंकि ये वाला 4 डिजिट जो है वो 5 है। तो जब भी ये बड़ा हो 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पिछले वाले डिजिट को 1 इंक्रीज कर देते हैं, 1 उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसलिए हमने इसको 19.3 cm स्क्वायर लिखा। तो यूँ हमारे पास इसका 4 का पार्ट बी भी जो है वो हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट करें। अच्छा स्टूडेंट जो पार्ट सी है ना, पार्ट सी में उसने हमें इस तरह की एक फिगर दे दी है। अगर इस फिगर को आप देखें तो हमारे पास दरअसल एक यूँ यहाँ से लेकर ऐसे एक लाइन और फिर यूँ एक लाइन लगा के ना दो बीच में ना एक यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल दे दिया और एक यहाँ से स्मॉल सर्कल दे दिया। तो असल में हुआ ये कि उसने ये वाली जो लाइन है ना ये असल में एक हाफ सर्कल ये है और हाफ सर्कल नीचे है। तो एक इसमें हमारे पास बिग सर्कल बन रहा है और दो बीच में ये देख सकते हैं कि दो स्मॉल सर्कल बन रहे हैं। अब अगर ये वाली जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक इसको मैं उठा के इसके नीचे रखूं तो मेरे पास यहाँ पर भी ना एक ऐसा यूं ना हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। इसी ये चीज़ यानी ये अगर इधर उठा के रखो तो ये हमारे पास पूरा सर्कल बन जाएगा। इसी तरह अगर ये वाली जो लाइन है ना ये वाली इसको मैं उठा के ना यहाँ पे रखूंगा ना तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वन कंप्लीट क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो इसमें इस फिगर में हमारे पास दो जो है स्मॉल सर्कल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जबकि एक जो है यहाँ इसका हाफ सर्कल ऊपर है बड़ा और हाफ नीचे है। इसी को उठा के आप इधर लेके आओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, वन बिग सर्कल हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि ये जो है ना बिग सर्कल है उसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ बिग सर्कल जो है वो हमारे पास क्या है जी 14 सेंटीमीटर है। जबकि रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल जो है वो हमारे पास कितना है जी 7 सेंटीमीटर। कैसे यार, ये देखें ना ये स्मॉल सर्कल है तो अगर ये यहाँ से यहाँ 14 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यार 7 ऊपर है और 7 इसका क्या है नीचे है। तो यूं हमारे पास क्या है कि दोनों रेडियस लिख लिए। अब इसका एरिया क्या निकलेगा, हम एरिया ऑफ बिग सर्कल निकालेंगे और एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल जो कि मिलकर एक जो है सर्कल बनाते हैं। टू स्मॉल सर्कल टू हाफ सर्कल, सॉरी टू स्मॉल नहीं टू हाफ सर्कल। हाफ सर्कल मतलब आधा सर्कल इधर है और आधा इधर है, आधा इधर है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ बिग सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ जो बिग सर्कल है ना उसका फार्मूला बनेगा देखो पाई आर स्क्वायर। जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है 22/7 होती है। तो हम यहाँ पर 22/7 पुट करेंगे। तो पाई की जगह 22/7। आर हमारे पास कितना है जी 14 सेंटीमीटर का, देखो स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 196 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 7। तो 7 का टेबल इधर जाता है, 7 2 ज़र 14, 19 में से 14 चले गए, 5 बचे इधर आके 56 बनेगा। तो 7 8 ज़र 56। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब आप 22 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 22 मल्टीप्लाई बाय 28। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ बिग सर्कल। एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया जी। अब आप देखें तो 2 हाफ सर्कल इज इक्वल टू 1 कंप्लीट सर्कल। 2 हाफ
सर्कल इज इक्वल टू 1 कंप्लीट सर्कल, ये आपने लिख लेना। सही है जी। कि ये दो छोटे को अगर ऐड करो, जैसे इधर हमने बिग सर्कल का फार्मूला ये लगाया, आधा सर्कल ऊपर था आधा नीचे था, तो एक बड़ा सर्कल बन गया। इसी तरह आधा सर्कल ऊपर है आधा नीचे है, तो ये छोटा सर्कल बन गया। तो अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, या आप यूं लिखें एरिया ऑफ टू हाफ सर्कल, एक ही बात है। क्या आ जाएगा जी, पाई आर स्केयर। अगेन आप पाई की यहाँ वैल्यू मेंशन कर दो, 22/7 है, और आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, पाई है, पाई की जगह 22/7 पुट करो, आर है, आर की जगह 7 और 7 सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 ज़र 49 सेंटीमीटर स्केयर हो जाएगा, और नीचे 7 है। अब 7 7 ज़र 49 होता है, तो ये आ जाएगा जी 154 सेंटीमीटर स्केयर। ये हमारे पास एरिया आ गया है किसका, स्मॉल सर्कल का। एरिया ऑफ स्मॉल आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आसान हो गए एरिया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या होगा कि जो बड़ा बिग सर्कल है, उस बिग सर्कल में से असल में हुआ क्या कि ये शेप कुछ ऐसी थी, इस तरह थी, ऐसे। उसके बीच में ना उसने क्या कर दिया कि एक और सर्कल ड्रा कर दिया। जब ये वाला सर्कल ड्रा किया, तो ये जो हाफ सर्कल था ना ये वाला, इसको उठा के उसने, मैं दोबारा यहाँ पर दोबारा इसको फिगर को ड्रा करता हूँ। उसने ये किया कि ये जो छोटा पीस था ना, इसको उठा के उसने क्या कर दिया, इस साइड पे रख दिया। इसी तरह उसने क्या किया कि एक नीचे वाला जो है उसको उसने उठाकर क्या कर दिया, ऐसे रख दिया। तो है तो वन कंप्लीट बिग सर्कल है, उसके बीच में स्मॉल सर्कल था जो जिसके उसने दो पार्ट करके इस तरह रख दिया। तो अब ये है कि यहाँ से देखो 14 इधर था और 14 ही उधर था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि जब हम कंप्लीट सर्कल का एरिया हमने निकाला, जो कि हमारे पास 616 आ गया, ये इस कंप्लीट सर्कल का है, ये बाहर वाले का। इसके बीच में जो स्मॉल सर्कल है उसका एरिया हमारे पास 154 आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब ये है कि असल में ये वाला, ये सारा एरिया जो है ना, ये वाला क्या है, शेडेड है, जिसको हमने निकालना है। तो हमने क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ बिग सर्कल है वो आया हुआ है, उसकी वैल्यू आप लिख दोगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर लो। अब माइनस करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा 616 माइनस 154 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको मैं दोबारा लिखूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर। अच्छा इधर लिख रहा था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ किसी और कलर से। ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है। पार्ट सी भी हो गया। वीडियो को पास करके उतारें ताकि पार्ट डी की तरफ मूव करें। अच्छा तो स्टूडेंट इसका पार्ट है डी। अच्छा इस पार्ट में क्या है कि उसने हमें इस तरह की एक शेप दे दी है। एक्चुअली ये जो दे दिया उसने ना, एक स्मॉल सर्कल यहाँ नीचे है और स्मॉल सर्कल हमारे पास क्या है, ऊपर है, जो कि एक बिग सर्कल है। तो दो जो हाफ सर्कल हैं वो मिलकर एक बिग सर्कल बनाएंगे। हाफ सर्कल यानी टू बिग हाफ सर्कल इज इक्वल टू वन बिग सर्कल। इसी तरह टू स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू वन बिग स्मॉल सर्कल या वन कंप्लीट स्मॉल सर्कल। तो इसमें हमने क्या करना है कि वो हमें क्या कह रहा है कि भाई शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। तो यार एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हमें जो बिग सर्कल है उसका एरिया चाहिए होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी चाहिए होगा। ये फार्मूला ऐसे नहीं बनेगा। इस फार्मूले को हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ थोड़ा सा अदर चेंज करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, साथ साथ लिख के आपको समझ आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ बिग सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें चाहिए होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए होगा।
और उसमें से हमने माइनस करना होगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। कैसे? ये आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ से ऐसे, इधर से यूं, इधर से यूं और इधर से यूं, ये हमारे पास इस तरह की एक क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है, जिसकी ये साइड हमारे पास 48 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये देख सकते हैं वो बता रहे हैं कि 48 है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 48 सेंटीमीटर है, यही यानी 48 सेंटीमीटर, या दरमियान इसका क्या है, 48 सेंटीमीटर। तो चलिए वन बाय वन करते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। अब आपने निकालना है कि एरिया ऑफ बिग सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल, क्या फार्मूला बनेगा जी, पाई आर स्क्वायर। इधर आपने मेंशन करना है पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर जो है वो आपके पास कितना होगा जी, 24 सेंटीमीटर होगा। अब 24 कैसे, अब देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 48 है ना, तो 48 का हाफ जो है 24 होता है। आप ऐसे लिख लें, आर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 48 है वो एक डायमीटर है, डायमीटर का जो हाफ होता है वो सर्कल होता है, इसलिए 48 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा। 48 आपका रेडियस नहीं है बल्कि डायमीटर। वैल्यू पुट कर दें, एरिया ऑफ बिग सर्कल, पार्ट डी ठीक है, मेंशन किया हुआ है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपने पुट कर देना जी 24 सेंटीमीटर का, देखें क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 22 मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करते हैं कि इसको 24 जो है हमारे पास 48 ही है ना, यस 48, हमारे पास आ जाएगा जी 24 इंटू मल्टीप्लाई बाय 24, 576 आ जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 7। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 22 कर किया तो, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो जी, 7। तो 18 10 जो है वो हमारे पास आ गया जी 18 10.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया, एरिया ऑफ बिग सर्कल। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जो वैल्यू 20 आर रेडियस में निकाल लेता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2, क्यों नहीं सॉरी 14 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यों, ये देख सकते हैं कि स्मॉल सर्कल कुछ इस शेप का बना हुआ है ऐसे, जिसका ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो 14 है, तो सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि हाफ इधर होगा और सेंटीमीटर इधर होगा और 7 सेंटीमीटर इधर होगा, तो इसका रेडियस जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अभी निकालते हैं जी एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू, देखिए पाई पाई की जगह वैल्यू पुट करोगे 22/7, ये तो 22/7 होती है, और आर की जगह हमारे पास क्या होता है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा जी 22 मल्टीप्लाई बाय 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। आप देख सकते हैं कि 7 7 ज़र 49 होता है, 7 का टेबल 49, जब 49 कटेगा तो क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ किसका आ गया, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल आ गया। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी चाहिए। एरिया ऑफ क्या चाहिए, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है जी, 48 सेंटीमीटर है, जबकि ब्रेथ हमारे पास कितनी है जी, या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी हम उसे कहते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी कह दो, तो वो कितना है जी, 14 सेंटीमीटर है। तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा जी
48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 और 14 मल्टीप्लाई बाय 48, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया जो रेक्टेंगल का है ना, ये भी हमारे पास आ गया। सही हो गई एरिया रेक्टेंगल। अभी हमें चाहिए ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एक आधा सर्कल जी, आधा सर्कल जी यानी कि जो कंप्लीट सर्कल था उसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 1810 आ गया, 1810.28। ठीक है, इसमें हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी तो है ना, यानी ये भी रीजन है, ये रीजन और ये रीजन और ये भी रीजन है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास कितना आया रेक्टेंगल का आएगा 672 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन करके लिख देंगे लास्ट में। इसमें से जब आप एरिया ऑफ बिग सर्कल, इस ये दोनों मिलकर कंप्लीट इसका सर्कल हो जाएगा ये, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड करोगे तो इसमें ये जो छोटा सर्कल है ना वो उसका एरिया ऐड है। ये 672 में आपका जो दो हाफ सर्कल है यानी स्मॉल सर्कल है उसका एरिया इंक्लूड है। आप चाहें तो 672 में से ये जो स्मॉल सर्कल है उसका एरिया निकाल के जो वैल्यू बचेगी वो 1810 में ऐड करो आ जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, या यूं भी निकाल सकते हैं कि ये वाला एरिया और इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें से लास्ट में आपने क्या करना है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल दैट इज 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को ऐड करते हैं, 10.28 में ऐड करो 672 तो आपके पास आ जाएगा जी 2482.8 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब इसमें से आपने माइनस कर देना है 154, तो आपके पास जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है जी 28.8 cm स्क्वायर। और इसको अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो 2328 आपके पास आ जाएगा। आपकी बुक के आखिर में 2328 है, उसने 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है, तो आप इसमें को बेशक ऐसे लिख लें 2328 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 SF यानी सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, उसकी रीज़न ये होती है यार, ये जो हमारे पास पाए है ना, जो पाए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7 होती है, जिसको हम पाए को 3.14 भी पुट करते हैं। तो समटाइम 3.14 पुट करोगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो समटाइम हो जाता है, क्योंकि अब जब आप इनको डिवाइड करते हो 3.14 आगे भी बहुत सारे डिजिट होते हैं, तो हम बाकियों को लेफ्ट कर देते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं और उसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।